इस लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रुप 4A एलिमेंट। ग्रुप 4A एलिमेंट को कार्बन फैमिली भी कहा जाता है और इनको टेट्रल्स भी कहते हैं। टेट्रल का मतलब है कि 4 यानी टेट्रावलेंट। इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले इनके नाम को पढ़ते हैं। कार्बन है पहला एलिमेंट, दूसरा सिलिकॉन, जर्मेनियम और इसके बाद है टिन है और इसके बाद लेड है। अच्छा, इस यहाँ देखें आप, जो कार्बन है ये नॉन मेटल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखता है और बेड कंडक्टर है इलेक्ट्रिक करंट का, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, मेटलाइट है। इसमें पार्टली नॉन मेटल और पार्टली मेटल का करैक्टर है इन दोनों में। इसके बाद टिन और लेड हमारे पास क्या है, मेटल है। इनकी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया गया। ये इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कार्बन का सेकंड शेल है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s2 2p2। और इसके बाद सिलिकॉन का 3s2 3p2। इसके बाद जर्मेनियम का 4s2 4p2 और टिन का 5s2 5p2 और लेड का हमारे पास 6s2 6p2। इसी तरह से हमने देखा कि कार्बन हमारे पास नॉन मेटल है, सिलिकॉन जर्मेनियम मेटलाइट है और जबकि टिन और लेड हमारे पास क्या है, मेटल्स है। मेटेलिक करैक्टर फ्रॉम टॉप से बॉटम की तरफ हमेशा इंक्रीज होता है क्योंकि एटम का साइज बढ़ता है और एटम में इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत बढ़ जाता है। इन एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है और ये एलिमेंट 2 तरह के ऑक्सीडेशन नंबर को शो करते हैं, जिसमें से +4 और +2। +4 करैक्टर फ्रॉम टॉप से बॉटम की तरफ डिक्रीज होता है और जबकि +2 करैक्टर फ्रॉम टॉप टू बॉटम में क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे मैंने लिखा, मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऑक्सीडेशन +4 एंड +2 प्लस ऑक्सीडेशन +4 करैक्टर डिक्रीज वाइल +2 करैक्टर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ शेल। इसके बाद हम बात करेंगे, इसका पहला प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 4A एलिमेंट। इनमें जो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है ये बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट के हवाले से है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली डिक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेकिन ये रेगुलर मैनर में नहीं होती है। जैसे कि देखिए, कार्बन की मेल्टिंग पॉइंट है 3600 डिग्री सेंटीग्रेड है, सिलिकॉन का इससे कम है 1420 है, जबकि जर्मेनियम का 937 है, जबकि टिन का है 232 डिग्री सेंटीग्रेड है और लेड का देखें इससे कम होना चाहिए लेकिन क्या है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, 326 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पर हम अलग-अलगी में बात करेंगे अलग अलग के, कि जैसे कि देखें हमारे पास कार्बन और सिलिकॉन देखें, इसमें जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है और जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होती है और स्ट्रांग इंटर एटॉमिक फोर्सेस होते हैं, इसलिए इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। जबकि हमारे पास जो लास्ट 2 मेटल्स है और जिसमें से हालांकि इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है। कम क्यों है? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास जो P2 में जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, मेटेलिक बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन मेटेलिक बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते हैं इनर्ट पेड इफेक्ट की वजह से। अब इनर्ट पेड इफेक्ट क्या है, इस पे हम बात करेंगे। यहाँ देखें आप, मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज होके टिन में डिक्रीज होती है, फिर उसके बाद लेड में इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, टिन में कुछ ज़्यादा ही डिक्रीज होती है। इसका रीज़न क्या है? इट इज़ ड्यू टू फॉर्मिंग आ डिस्टॉर्टेड 12 कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर, यानी जो टिन का जो 12 कोऑर्डिनेटेड जो स्ट्रक्चर होता है वो बेतरतीब हो जाता है, यानी इसके अंदर इरेगुलरिटीज आ जाते हैं जिसकी वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा क्या होती है, कम होती है। इसके बाद इनके ऑक्सीडेशन स्टेट पे बात करेंगे कि ग्रुप 4 के जो एलिमेंट्स हैं ये 2 तरह के ऑक्सीडेशन नंबर को शो करते हैं, जिसमें से हमारे पास there are 2 type of oxidation states such as +4 and +2. The most common oxidation state is क्या है, +4, यानी ये +4 भी शो करते हैं +2 भी, लेकिन मोस्ट कॉमन क्या है हमारे पास, +4 है। इसका रीज़न ये है, देखिए कि कार्बन जो है ये भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू +2,
सिलिकॉन भी +4 में ज़्यादा स्टेबल होता है इस कम्पेयर टू +2, जर्मेनियम +4 में ज़्यादा स्टेबल होता है इस कम्पेयर टू +2, लेड +2 में ज़्यादा स्टेबल होता है इस कम्पेयर टू +4। यानी लेड वाहिद एक एलिमेंट है जो कि +2 में ज़्यादा स्टेबल है, बाकी जितने भी हैं वो 4 में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसलिए कहा गया द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ +4। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको हम कहते हैं इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट कहते हैं। इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट क्या है? देखें कि हमारे पास देखिए ग्रुप नंबर 4 के बिल्कुल लोअर मेंबर जिनको पोस्ट ट्रांजिशन भी कहते हैं। पोस्ट ट्रांजिशन का मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद में आते हैं, लोअर आते हैं, और डी ब्लॉक के जो पी ब्लॉक के बिल्कुल लोअर मेंबर्स होते हैं। देखें यानी हमारे पास पोस्ट ट्रांजिशन मेटल या हेवी मेटल सच एस हमारे पास लेड और टिन के अंदर जो S है, जो S2 है, यानी जो ऑर्बिटल S2 है, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट कहा जाता है। व्हाट इज इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट? द टेंडेंसी ऑफ NH2 पेयर इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल इन बॉन्डिंग in the lower member या post transition element या heavy metal such as lead is called inert paired effect. It occur only in p block element. यानी inert paired effect क्या चीज़ है? देखें lower member of p block element के NS2 का जो ऑर्बिटल है, जो सब शेल है, इसका बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेना, और बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेने का जो टेंडेंसी है, जो सलाहियत है, उस सलाहियत का नाम क्या है? इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट है। देखिए आप इस डायग्राम पे आप दोबारा आए, कार्बन देखें ये हिस्सा लेता है 2s2 और 2p2 है, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी गैप इन दोनों के बीच में कम है, इसलिए ये दोनों हिस्सा लेते हैं, आसानी से ये हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। देखिए कोई भी एटम बॉन्डिंग में हिस्सा कब लेता है? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एक्साइटिंग स्टेट में जाता है, फिर हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर बनाता है, फिर उसके बाद इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनते हैं, तो इसी तरह से वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। कार्बन देखें 2s2 2p2, ये सबसे पहले एक्साइटिंग स्टेट में जाएंगे, इसके बाद ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, हाइब्रिडाइज स्टेट में जाएंगे, फिर बॉन्डिंग में। इन दोनों के बीच में क्या एनर्जी गैप कम है, जबकि सिलिकॉन में आते हैं तो थोड़ी सी एनर्जी गैप इंक्रीज होती है। होते होते जब हम लेड में पहुंचते हैं तो देखिए 4s2 और 4p2 के बीच में क्या है? एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। अब एनर्जी गैप ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखें एनर्जी गैप इनके बीच में ज़्यादा है। ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये जो हेवी मेटल्स होते हैं इसके अंदर न्यूक्लियस क्या करता है, जो 6s2 और 5s2 को अपनी तरफ हद से ज़्यादा अपनी तरफ कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल को जब हद से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जिसकी वजह से जो हेवी मेटल्स होते हैं NS जो 2 होते हैं वो न्यूक्लियस के करीब जाते हैं। जब न्यूक्लियस के करीब जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मोशन पहले से ज़्यादा होता है। जब इलेक्ट्रॉन का मोशन पहले से ज़्यादा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी में तब्दील होता है, जिसकी वजह से 6s2 से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, और इसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक इफेक्ट कहा जाता है। तो इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट की वजह से क्या होता है? रिलेटिविस्टिक इफेक्ट पैदा होती है। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट क्या है? हैवी मेटल का न्यूक्लियस का हद से ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने से इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मास को एनर्जी में तब्दील होना, और 6s2 में या NS2 में एनर्जी ज़्यादा ऑर्बिटल स्टेबल होना, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक इफेक्ट कहा जाता है। तो इसी तरह से हमने देखा कि जो लोअर मेंबर्स होते हैं इनमें गैप ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन स्टेट में नहीं जा सकता S से P की तरफ, और एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करता है, जिसकी वजह से इसके यानी 6p से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, लॉस होते हैं, और जबकि 6s2 से इलेक्ट्रॉन जाना पसंद नहीं करता है। और इलेक्ट्रॉन जाना ड्यूरिंग द केमिकल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन लॉस करना या केमिकल बॉन्ड में हिस्सा लेना पसंद नहीं करने का अमल को हम क्या कहते हैं?
इनर्ट पेड इफेक्ट कहा जाता है। इसी तरह से आप देखें कि हमारे पास कार्बन CCl4+2 में ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू, इसमें हमारे पास इनर्ट पेड इफेक्ट बिल्कुल कम है। सिलिकॉन +4 में ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू +2 में। जर्मेनियम +4 में ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू +2 में। लेकिन लेड देखें +2 में ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू +4 में, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इनर्ट पेड इफेक्ट है। इसके बाद एक छोटा सा टर्म है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस का मतलब वो सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत हो, उसको ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कहते हैं। और वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखे उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग सब्सटेंस कहते हैं। देखिए आप, जर्मेनियम +2 कंपाउंड है, ये लेस स्टेबल होता है और ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि ये जर्मेनियम +2 में लेस स्टेबल इसलिए है क्योंकि ये +4 में स्टेबल होता है, इसलिए जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को जब मज़ीद लॉस करता है तो ऐसे में क्या होता है, ये +4 बन जाता है और ये मोर स्टेबल होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। जबकि लेड देखे +4 में ज़्यादा स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है, और लिहाजा ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और नतीजे के तौर पर क्या होता है, ये जो लेड हमारे पास Pb है ये +2 में तब्दील होता है। तो इसी तरह से हमने इन दोनों में देखा कि जर्मेनियम +2 में कम स्टेबल है और +4 में ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये +2 में लेस स्टेबल है और रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि मोर स्टेबल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। +4 में क्या है, लेस स्टेबल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और +2 में क्या है, मोर स्टेबल है, रिड्यूसिंग एजेंट है।